ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव उत्सव के बारे में, रंग उत्सव के बारे में, होली उत्सव के बारे में। भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण उत्सव, एक पर्व, जिस प्रकार से सभी शिव भक्त जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं हर महीने कुछ न कुछ उत्सव भगवान शिव से संबंधित मनाते आए हैं, उसी प्रकार से फाल्गुन मास में जो विशेष उत्सव है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शिव से संबंधित महोत्सव करना चाहिए। ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा है और शिव महापुराण में भी वर्णित है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, फाल्गुन मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और विशेष करके पूर्णिमा से युक्त यदि हो तो इस दिन आपको विशेष शिव उत्सव करना चाहिए। भगवान शिव से संबंधित विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। इस बार फाल्गुन मास में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 25 मार्च को पड़ रहा है और सुबह 10:38 तक ये व्याप्त रहेगा, यानी 25 मार्च की सुबह ही आपको स्वामी की विशेष पूजा करनी चाहिए, विशेष उत्सव करना चाहिए। इस दिन वैसे भी आप अपने परिवारजनों के साथ होली रंग उत्सव खेलेंगे तो सबसे पहली शुरुआत आपको भगवान शिव के साथ ही करनी चाहिए, उत्सव की तरह से मनाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले कलर आप स्वामी को लगाए, उसके बाद फिर अपने परिवारजनों के साथ आप होली खेलें। इस दिन क्या विशेष करना चाहिए? 25 मार्च सोमवार सुबह 10:38 तक का समय है, इसलिए सुबह जल्दी उठ करके आप सबसे पहले स्वामी के साथ कुछ समय बिताएं, उसके बाद फिर होली आप खेल सकते हैं। जो अपने परिवारजनों के साथ आप खेलते हैं वो खेल सकते हैं। अब क्या विशेष इस दिन आपको करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अभिषेक के बारे में सबसे पहले बात करें तो अभिषेक इस दिन आपको गुलाब जल से, जो ऑथेंटिक गुलाब जल यदि आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर पतंजलि का प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। पतंजलि के जो बोतल आती है गुलाब जल की, उससे स्वामी का अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। साथ ही आप इस दिन केले के जूस से या फिर अनार के जूस से भी भगवान का अभिषेक के बाद आप स्वामी का पुष्पार्चन करें। थोड़े से पुष्प ले लीजिए, गुलाब के 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, जितने भी आपको प्राप्त हो जाए, उनकी पत्तियां करके फिर थोड़े थोड़े पुष्प आप अरुणाचल शिव बोलते हुए स्वामी का पुष्पार्चन करें। इसके बाद आप थोड़े पुष्प और गुलाल के साथ मिक्स करके स्वामी के साथ होली खेलें और भगवान को रंग लगाएं। इसके बाद आप नैवेद्य में खीर का नैवेद्य इस दिन, क्योंकि पूर्णिमा भी इस दिन व्याप्त है, इसलिए खीर का नैवेद्य आप स्वामी को अर्पित करें। खीर का भोग आपको लगाना है और यही खीर का भोग आप फिर प्रसाद स्वरूप में अपने परिवारजनों को बांट सकते हैं। इस दिन ध्यान रखें, भांग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। होली है, इसका मतलब भांग समझते हैं बहुत सारे लोग, शिव भक्त अर्थात भांग ऐसा समझा जाता है, किंतु ये दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लोग स्वामी के नाम से खुद के नशे की पूर्ति करते हैं, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो शिव भक्त है, जो सच्चे शिव भक्त है, उस स्वामी को एक, जो भी आपका भाव है स्वामी के लिए, जिस भी रिश्ते से आप भगवान को देखते हैं उसी भाव में देखें। किसी भी व्यसन की ओर आप अग्रसर ना हो। भगवान के नाम पर आपको कुछ भी गलत कार्य नहीं करना है। इसलिए पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ, जैसे आप अपने परिवार के साथ होली खेलते हैं, अपने बड़ों के साथ होली खेलते हैं, उसी प्रकार से भगवान को भी रंग लगाएं और उसके बाद आपके जो दिन की शुरुआत है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर अपने परिवारजनों के साथ आप होली खेलें। स्तोत्र या फिर कोई पाठ वगैरह के लिए इस बार मैं आपको नहीं बोल रहा कुछ भी, क्योंकि आपको कुछ समय बिल्कुल अपने भाव से स्वामी के समक्ष बिताने हैं। यदि आप जाप करना चाहें तो अरुणाचल शिव जाप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, किंतु थोड़ा समय सारे स्तोत्र वगैरह एक बार हटा करके, उत्सव का दिन है, आप पूरा दिन रंग में होने वाले हैं, तो थोड़ी देर के लिए स्वामी के समक्ष बैठ करके उन्हें प्यार से अपने हाथ से आप रंग लगाएं और थोड़ा समय आप स्वामी के साथ अपनेपन में बिताएं। ये आपका सबसे बड़ा पाठ और सबसे बड़ा स्तोत्र होगा। तो ये समय आप कुछ जो क्षण आप स्वामी के लिए आप पूजा में बिताने वाले हैं वो बहुत केवल आपके और स्वामी के लिए ही होने चाहिए। इसमें कोई भी आपका मन का भाव दूर नहीं जाना चाहिए, केवल स्वामी और आप। इस प्रकार के कुछ क्षण आप भगवान के साथ बिताएं और फिर इस रंगोत्सव की शुरुआत। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।